वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम का बेसिक क्लास देना चाहता हूं, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, या फिर कह सकते हैं आपको थर्ड सेमेस्टर में है सीयू का, थर्ड सेमेस्टर मैथ बिजनेस मैथमेटिक्स में है, एज वेल एज क्लास 11 का भी मेन टॉपिक में आता है लॉगरिथम। सीए फाउंडेशन में भी लॉगरिथम को लिया गया है एज अ चैप्टर। तो चलिए हम शुरू करते हैं लॉगरिथम को। आज हम लोग शुरू करेंगे लॉगरिथम। तो बच्चों, लॉगरिथम जो होता है ना, उसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? लॉग, जी, जी, लॉग, जी, लॉग। ओके। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लॉगरिथम पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में, कि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है। लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें लॉगरिथम का कोई नॉलेज नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर 4, तो सभी को पता है 2 का पावर 5 मतलब क्या? 32। बहुतों को नहीं पता होगा 2 का पावर 5 32 कैसे आया, तो देख लीजिए। 2 का पावर 5 मीन्स होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो टू का मल्टीप्लाई कितने बार? 5 टाइम्स। तो 2 4 जा मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं करके देखेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 2 का पावर 3 डेट इज 8, 3 का पावर 3 डेट इज 27, देन 5 का पावर 3 डेट इज 125। तो एज वेल एज हमें पता होता है कि हम लॉ ऑफ इंडिसेस में किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा बच्चों कि 2 का पावर है, तो दैट इज कॉल्ड द पावर, दिस इज कॉल्ड पावर और इंडिसेस, ओके। बट ये जो दो होता है ना, इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। तो दो जो बेस है उसका पावर 5 है, दो बेस है उसका पावर 3 है। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है, यहाँ 32 आ जा रहा है, यहाँ 27 आ रहा है, और 5 का पावर 1 to 5 आ रहा है। तो जैसे जैसे बेस चेंज होता है उसका पावर चेंज होता है, तो वैल्यूज भी चेंज होते रहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको लॉगरिथम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बात करते हैं लॉग 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू होता है 5। फिर से जो ये 32 है, ये लॉग 32 होगा, उसका बेस क्या है? 2 है, तो बेस जो है नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? 5। जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। अब कैसे ये आया देखिए, अगर मैं इसको लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? सोचिए आप लोग ही। लॉग क्या हो जाएगा? 27 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लॉग 125 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू 3। एज वेल एज अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अब तो आपको पता चल ही गया होगा क्या लिख सकते हैं आराम से। क्या होगा? log 2 बेस 2 है, log 38 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला जो है दिख रहा होगा आपको। अगर मैं लिखता हूँ a टू दी पावर x इज इक्वल टू n लिखता हूँ, ये हमारा इंडिसेस के फॉर्म में लिखा हुआ है कि a का पावर x इज इक्वल टू समथिंग n, कोई वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम इसे log के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो ये हमारा नंबर 1 फॉर्मूला जो है निकल के आया। सबसे पहले log का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमें देखने को मिला कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो कैसे पढ़ेंगे देखिए, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। याद रखिएगा log में बेस का होना बहुत जरूरी होता है। बेस से ही हम पता कर पाएंगे कि हमें log को सॉल्व कैसे करना है, कैसे क्या करना है। तो आइए बच्चों, हम इसी बेस पे जो है, इसी फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये हमारा फॉर्मूला था। अब बच्चों एक बात बताइए हमें, log 2 बेस 64 क्या होगा? सोचिए।
छोटा हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ इसको। चलिए थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। log 2 64 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सोचिए आप क्या होना चाहिए। अगर ध्यान दे आप लोग तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसको हमको क्या करना है, जो बेस में होता है ना, हमें इसको भी बेस के इक्विवेलेंट कुछ लाना पड़ेगा, मतलब बेस के कुछ पावर में हमको इसको शो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे 64 का एलसीएम ले लेंगे। चलो मैं बिल्कुल बेसिक से बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों का मैथ्स वीक होता है, बहुत लोग चाहते हैं कि मैथ्स जो है छोड़ दिया जाए, लेकिन स्किप कर दिया जाए, बट स्किप करना जो है सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हम 64 का एलसीएम करेंगे, 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2। तो इस तरीके से 2 2 2 2 2 कितने बार 2 आया, तो 6 बार 2 आया होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। तो चलिए लिख लीजिए log 2 का पावर 6 टू दी बेस 2। तो ये जो 6 दिख रहा है ना, एक कम आउटसाइड, ये बाहर चले आएगा, लॉग से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 log 2 टू दी बेस 2। अब यहाँ से एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि log a बेस a always becomes 1, log a बेस a always becomes 1। तो ये तो वही फॉर्मेट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 डेट इज 6। तो हमारा इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6 आ गया, है ना। मज़ेदार। चलिए आगे देखते हैं, आएगा आएगा सब समझ में आएगा, देखते रहो। पहले मैथ्स कुछ होता नहीं है यार, मैथ्स हलवा होता है, हलवा। बस सोचो करो और आगे बढ़ो, ठीक है। देखिए आगे क्या है, लॉग फिर से छोटा हो गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं दिख रहा है, चलो लॉग मैं लिख देता हूँ 81, इसका बेस कितना दे दिया 3। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बेस होता है हमें इसे भी बेस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो चलिए ला लेते हैं बेस के फॉर्म में। तो 81 को जो है आप एलसीएम, जैसे मैंने एलसीएम लेके बताया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, वैसे आप 81 को एलसीएम लेके देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको 3 का पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, लॉग 3 का पावर 4 3। तो ये हमारा क्या आ गया, 4 log 3 3। इट मीन्स डेट 4 इंटू 1 डेट इज 1 डेट इज 4। तो हमारा इसका आंसर क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी मज़े आने वाला है। 81, चलिए भाई, अब आपको दिख रहा होगा कि लॉग में मैंने क्या कर दिया, √3 कर दिया है। अब log 3 जो है बेस में √3 है, अब हम ऊपर में √3 कैसे लाए भाई, रूट को देख के डरना नहीं है, रूट को देख के डरना नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, अगर रूट के अंदर 3 इंटू 3 रहता है, रूट के अंदर 3 इंटू 3 रहता है, तो आराम से बोला जाता था कि 2 को जोड़ा मिलाओ 1 to 3 को बाहर कर दो, 2 को जोड़ा मिलाओ 1 to 3 को बाहर कर दो। तो एक बात बताओ बच्चों मेरे को, कि जोड़ा अगर मिले तो हम रूट के अंदर जोड़ा अगर मिल गया तो हम बाहर कर सकते हैं 3 को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब क्या कि ये दोनों तो एक ही मतलब हुआ ना, इसी का मतलब है। रूट के अंदर 3 इंटू 3, इट मीन्स डेट √3 इंटू √3। अब √3 में से √3 आपके पास 2 है, तो 3 को ही हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि 3 को, केवल एक 3 को √3 इंटू √3 दो √3 के अंदर मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों, 3 का पावर अगर 2 हो तो इसको कितना √3 लिख सकते हैं, तो √3 का पावर 4 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम 3 को √3 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो √3 का पावर 2 को √3 का पावर 4 लिख सकते हैं। मतलब जितना भी होगा उसका डबल हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले हम 3 का पावर कितना किए थे, 4 किए थे। तो यहाँ √3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8। बिल्कुल सिंपल है, लॉग √3 का पावर क्या ले लें भाई, 4 ले लें। अब ये 4 क्या होगा, बिकम्स आउटसाइड। जैसे कि यहाँ मैंने प्रोसीड किया है उसी हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 8 होगा। 4 तो इसका 3 का पावर था,
बट रूट 3 का पावर तो 8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, चलिए मैं एक बार एक और एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इसको चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कुछ भी करिए, ये आपका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है, मेरा काम है केवल बताना। ठीक है, उसके साथ आप क्या करना नहीं करना है ये आप सोचिए। चलिए मैं बोलता हूँ आपको कि log 32 ही देता हूँ और मैं यहाँ पे √2 दे दिया। चलिए सेम प्रोसेस सेम रहेगा आपका। आप 32 को पहले स्प्लिट करिए एलसीएम लेके, जब आप एलसीएम लीजिएगा स्प्लिट कीजिएगा तो ये होगा 2 का पावर 5। क्या होगा, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, बट √2 का पावर कितना, अरे बोल लो 10, बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो क्या हो गया, लॉग √2, ये क्या होगा, √2 का पावर 10। इट मीन्स दैट 10 कम्स आउटसाइड, आपका क्या आ गया आंसर, लॉग √2 बेस हमेशा सेम हो गया, ए लॉग ए बेस ए लॉग ए बेस ए, इट मीन्स दैट 10 into 1 दैट इज 10। तो हमारा इसका आंसर कितना निकल के आया, 10 निकल के आ गया। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। चलिए फिर देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, तब जाके और क्लियर होगा। बिल्कुल देखते ना, ये क्लास करने के बाद आपका लॉगरिथम से जितना भी डाउट है, जितना भी प्रॉब्लम से, ये सारा का सारा सॉल्व हो जाना है, ये तो 100% गारंटी है। ठीक है, देख लेना भाई। आगे देखिए, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लॉग लेट सपोज डेट कि √5 मैं लिख दिया, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दिया आपको 125 लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा देर पहले एक एग्जाम्पल में देखे थे, log 125 टू दी बेस 5 था, बट यहाँ क्या है, log 125 तो है बट बेस कितना है, √5 है, डबल करना है, बिल्कुल। 5 क्या होता है, 5 का पावर 3 होता है, तो √5 का पावर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब कितना होना चाहिए, √5 का पावर 6। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं log √5, ये लिखेंगे √5 का पावर और डबल हो जाएगा यानी 6 होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 6 आएगा। चलिए एक बार देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ और सम्स को देखते हैं, मिटाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं log 3 उसका बेस 1/81 मैंने कर दिया, सॉरी बेस 3 है, log 1/81 टू दी बेस 3, तब क्या होगा। तो बच्चों अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एक लॉ ऑफ इंडिसेस का एक बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बट एक बेसिक फॉर्मूला है, इफ़ यू हैव a टू दी पावर x, देन अगर हमको इसको ऊपर ले जाना है तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर -x। मतलब जो नीचे में पावर होता है वो ऊपर में जाके माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस था तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें पता है भाई बेस कितना है, 3, तो हमको भी इसको बेस यहाँ पे ऐसा कुछ लाना होगा जो कि 3 हो। ठीक है, तो हमें पता है भाई log 3 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 4, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 का पावर -4 हो जाएगा। शायद छोटा लिख रहा हूँ, देख लेते हैं एक बार। log 3 जब ये ऊपर जाएगा तो 3 का पावर -4, तो इस केस में क्या होगा, -4 आउट आएगा, बाहर आएगा, तो क्या होगा -4 इंटू log 3 बेस 3, डेट मीन्स -4 इंटू 1, इट्स बिकम -4 आंसर। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि log में सब प्लस ही होगा क्या, नहीं, माइनस भी पॉसिबिलिटी है ना। जैसा हमें देगा सम्स को वैसा हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दे और हम कुछ भी कर ले, ऐसा हम नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको दिया हो log 5 ले लीजिए और यहाँ लीजिए 1/125, ठीक है, तो इसका करके आपका होमवर्क रहेगा, ये कीजिएगा, इसका क्या आएगा आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा log √7
49, इसका कीजिएगा क्या आएगा। तो कुछ कुछ आप लोग खुद भी कीजिएगा, तब समझ में आएगा ना कि आप सीख रहे हैं या फिर खाली देख रहे हैं। कुछ करना भी पड़ता है भाई, इस दुनिया में बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, √3 27 = वाट। ठीक है, चलिए इसको एक बार थोड़ी देर के लिए देखिए आप लोग मिला के, होता है कि नहीं आप लोगों से। एक मोस्ट वांटेड सम्स दे रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। ये बिल्कुल जो है एकदम वांटेड सम्स है। ये पता नहीं कितने सारे एग्जाम में आ रखा है और कितने बच्चों को परेशान कर रखा है। ठीक है, तो सम्स क्या है, 1728 2√3 है ना। तो ये क्या है दोस्तों, मिक्स में है। तो देखो भाई, हम बेसिक से कभी हिलेंगे नहीं, हमें जो बेस पता है हम उसी बेस से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा बेस ये कहता है भाई, बेस मतलब क्या, बेसिक आधार, मतलब हमारा सोच, हमारा थिंकिंग, हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें इसको एलसीएम लेना है। क्योंकि हम तो भूत तो है नहीं कि हमको पता चल जाएगा कि कैसे कितना पावर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1728 को एलसीएम ले लेंगे। कितने से लेंगे भाई, 2 से लेंगे। 8 6, भाई गलती होगा तो थोड़ा देख लेना, 4, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27। अब 2 का कहानी खत्म, अब 3 आ गया 9, 3 से 3। तो आप देख पा रहे होगे कि 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर कितना आ रहा है दोस्त, 6 आ रहा है। और 3 का पावर कितना आ रहा है, 3 का पावर 3 आ रहा है। लेकिन हमको बेस में क्या दिया है, 2√3। तो भाई 3 का पावर 3 है, तो √3 का पावर 6 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सिखा चुके हैं यार। ठीक है, इसको √3 का पावर कितना लिख लिए, 6 लिख लिए। अब दोनों को हम जो है कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, 2√3 का पावर 6। इट मीन्स डेट हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2√3 का पावर 6। तो देखिए लॉग 2√3, इसको लिख लिए हम 2√3 का पावर 6। तो ये 6 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब तो आपको शेयर हो गए हो भाई, क्या होगा आंसर, 6 आएगा। चलिए देख लीजिए एक बार। एक होमवर्क में दे देते हैं आप लोगों को, लॉग 2401 2√7, ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। बिल्कुल, ये आप लोगों को लिए होमवर्क में रहेगा। इसको आप लोग करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा भाई क्या आएगा, तो मज़ा कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलिए कुछ और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और जो है देखते हैं हम लोग। अब बताइए हमें, लॉग 81 और कितना है 54, 54 नहीं 27 लिख लो यार, चाहे 32 लिख लो यार। तो इसको मैं क्या करूँगा, तो आपको पता है क्या, आप लोग घबराना नहीं भाई, आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं। इसको 81 है ना, तो 3 का पावर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 बाहर आ गया, लॉग 32 ये होगा 3। और यहाँ से क्या बाहर आएगा, इसको मतलब तोड़ना, स्प्लिट करना है। 2 का पावर क्या होगा, 5 होगा, यानी नीचे से 5 बाहर आएगा, यानी 4/5 लॉग 3/2। समझ में आ रहा, जितना पावर होता है उतना बाहर आ जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से एक और देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा तो समझ में आएगा। लॉग 27 125, तो बताइए 27 क्या होता है, 3 का पावर 3। इसका मतलब ऊपर से क्या आया 3, अब डायरेक्टली कर लो भाई। और ये कितना आएगा, 5 का पावर 3 अगेन 3, यानी लॉग 3/5। तो 3 तो कट जाएगा, आंसर क्या आया, लॉग 3/5। चलो भाई कर लो। अब कुछ चलेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे सवाल को। ठीक है, इसको देख लो एक बार।
क्वेश्चन है log 4 256। तो अभी आप लोगों को देख के लग रहा होगा पता नहीं सर क्या लिख दिया यार 4 उसके बाद जो है फिर जो है 256। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, हम ना आराम से इसको करेंगे भाई। क्या करेंगे, 256 जो है एलसीएम ले लेंगे पहले, या फिर 256 के बेस में क्या है 4 है, तो हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे 4 से करने का। तो 4 6 जा, ठीक है, 4 4 जा, फिर 4 से लेंगे तो 16, फिर 4 से लेंगे तो 4। तो ये कितना है 4 का पावर 4 है। 256 के क्या है 4 का पावर 4 है। तो log 4 और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का पावर 4। तो ये 4 क्या होगा यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिए log 4 ये 4 यहाँ आ गया और log क्या हो गया 4 4। तो ये 4 4 1 4 4 1, इसका मतलब log 4 यहाँ क्या है 1 है, ठीक है भाई। ये तो 1, ये इंटू 1। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो log 4, अब आते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस की तरफ कि एनीथिंग टू दी पावर 0 डेट्स बिकम 1। इट मीन्स डेट 1 के जगह पे हम किसी का भी पावर 0 लिख सकते हैं, यानी 4 का पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 0, मतलब 0 बाहर, log 4 क्या होता है 1 होता है, तो 0 इंटू 1 डेट इज 0। भाई लॉगरिथम के सेंस में 0 भी आंसर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कुछ बेसिक क्लास था, ये पार्ट 1 ही था, पार्ट 1 का भी मतलब सब पार्ट था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आगे भी बनाओ या नहीं, ठीक है। थैंक यू।